आज की मीटिंग के लिए जो हमने बुलाया है, तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं हेलो, क्या बात है, क्या बात है। गोपाल शेट्टी जी का कहना है कि ये उनके बाजू में अक्षय भाई का भी हम स्वागत करते हैं। प्लीज बुके लेके आइए। नहीं, अग्रवाल का पहले बिल्डिंग क्लियर हो जाए 2024 से पहले बिल्डिंग बन जाए। 2024 से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे 2023 में सजेशन दे। 2024 देखिए, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी है, बहुत फास्ट काम होता है। नहीं होता है काम, बिल्डर के पास पैसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता है। जब बिल्डर पहले दिन से सब मैंने कहा कि अपना हिंदू संस्कृति ये है, सुनील जी, वो कैसेट ले लो, बाद में बिना भी देख लेगी। बोला मैं बहुत हर चीज़ में मैं बहुत भाग्यवान हूँ, लेकिन एक ही चीज़ में मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा है कि मेरे नगर शोक मुझे कोई भी कार्यक्रम में रिसीव करने के लिए आते नहीं है। अब मैं प्रॉपर्टी से अगर कम हूँ तो मैं अभी माता जी का ये डिक्लेयर किया कि मैं आने वाले दिनों में धंधा भी करके पैसा भी कमाऊँगा। तो फिर गोपाल शेट्टी के पास पैसा होगा क्योंकि 4 लोग रिसीव करने के लिए भी खड़े होंगे। आदत बहुत सारी नहीं थी, वो जन पब्लिक के सामने बोल रहा, हम इनके सेवक है, हम इनके नौकर है, मालिक नहीं है। हम मालिक नहीं। जब आपको एडवांस में मैंने इनको बताया कि सुनील जी को बुलाओ, बिना को बुलाओ, तो मैं अकेला आपके साथ में जाकर बात करके गाऊँगा, ऐसी बात नहीं। तो मैं नाराज़ हूँ और मैं आप आने के पहले मैंने बता दिया। तो 2024 ने हमको 2023 में सजेशन मिले, इस प्रकार का हम काम को आगे बढ़ाएंगे। यस, आगे हो गया। ओके, तो मैं आगे जा सकता हूँ। बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेंबर्स के लिए, क्योंकि कॉर्पस के लिए हमारे यहाँ बहुत, और उन्होंने सिर्फ 150 रुपया ऑफर किया है। मार्केट में 500-600 रुपये का रेट चल रहा है। तो वो और देखिए, पार्किंग को जो रूल्स कॉर्पोरेशन बना हुआ है, कॉर्पोरेशन के रूल जैसे पार्किंग तो आपको मिलेगा। हाँ, एक बात मैंने बताना रह गया, ये सिंगल बिल्डिंग बनाने के चक्कर में मत जाओ। हो सकेगा तो जुने लोगों का विंग बनाओ, नए लोगों का विंग बनाओ, तो भी मुझे चलेगा। और जो फैसिलिटी जैसा आपने बताया कि उनको देने वाले हैं वही इनको दे दो, क्योंकि इसके पीछे का मेरा सोच, भगवान करे आप सब अभी पहले से बहुत सक्षम हो गए हो, लेकिन आज जो 2-3 करोड़ रुपए का फ्लैट परचेस करके आएगा, उसका एक स्टैंडर्ड और उसका खर्चा बिरका है, वो सब मेंटलिटी अलग होता है, और हम लोगों का एक मेंटलिटी अलग है ना। तो हम लोगों का जितना इतने दिनों से गुजारा हुआ है, तो आगे भी हम लोग एक साथ में मिलकर करें। तो क्योंकि मैं अभी जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, वहाँ पर इतना वो लोग मेंटेनेंस जमा करते हैं, मतलब इतना पैसा का के लिए मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट जमा हो जाएगा तो अच्छा है। मतलब कोई फ्लैट बेच के जाएगा तो उसका तो पैसा डूब गया ना, तो इतना जमा करने का क्या मतलब है। अभी मैं करूँगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी सब जगह पे मैं झंझट करूँ तो बहुत अच्छा नहीं है। तो वो एक करो, और सिंगल बिल्डिंग में मेहरबानी करके मत जाना, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका वो पार्किंग ये वो सब नए सिस्टम का रूल्स का जो बेनिफिट है वो मिलेगा नहीं। और एक बड़ी बात बताता हूँ, नए कंसेप्ट का बिल्डिंग बनेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। भगवान करे आपको किसी को बेचना नहीं है, लेकिन हो गया समझो बेचना है तो उसका वैल्यू मिलेगा आपको। ये सिंगल जूने जमाने का खोखा बना के खड़ा करेंगे तो उसका रेट, हाँ विल्सन कह रहा है कि आज 80 लाख रुपए मिलता होगा, उसका 1.25 करोड़ रुपए मिलेगा। यानी नए कंसेप्ट का बिल्डिंग बनेगा तो उसका इतना वैल्यू बढ़ेगा। तो कुछ बातों में जो जानकार लोग हैं उनका आप सुनो, और एक आधा कोई आर्किटेक्ट या तो अच्छा बुद्धिमान होगा उसका भी थोड़ा मार्गदर्शन ले लो। मैं बोलता हूँ सुनील राणे बोलते हैं उसके पास तो मत जाओ, उसके क्या बोलते कंसेप्ट ले लो, लेकिन ये करो, हाँ ये करो तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ जी। कॉर्पोरेट फंड का आप लोग बैठ कर बात करो। जैसा मैंने कहा कि ये जो बताया मैंने कि वो रिजर्वेशन का बेनिफिट का 1 आध महीने में फैसला हो जाएगा, तो फिर वो कॉर्पोरेशन का सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। आपकी अपेक्षा से भी ज़्यादा मिले इतना उसके बारे में मुझे पता है।
वो हो जाएगा, उसको आप लास्ट में रखो। और कॉर्पेस का सीधा है अक्षय भाई, बगल में जो बिल्डर आके देगा उसके अगल बगल आजू बाजू में तो देना ही पड़ेगा ना। कोई 500 रुपये देगा और आप 150 देंगे तो वो दिमाग में ना बैठने वाली बात है कि उसको परवड़ता तो आपको भी परवड़ना चाहिए, लेकिन उसको पेंडिंग में रखो आगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सर जी अभी आपने जैसे बताया कि स्टैंड अलोन बिल्डिंग में नहीं जाना है, तो अभी हम 2 सोसाइटीज मिलके जा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। नहीं, अभी जो आप 5 मिल का 2 सोसाइटी बना रहे हो, वैसे 2 सोसाइटी का 5 मिल है। अच्छा आएंगे। देखो रोड के 2 साइड में 2 डिवीजन है, आप जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर 5 सोसाइटी है, बराबर ना। तो 2 आपके साथ में आ गए, 3 आना बाकी है। मुझे लगता है कि मेरा आज का ये भाषण के बाद में लोग जुड़ेंगे, हाँ जुड़ेंगे, तो 5 का मिलकर हुआ। हाँ सर ये हुआ है कि अभी हमारा 2 बिल्डिंग का ऐसा है आशीष कि हमारा 2 बन जाए, ये इसके चक्कर में ही हमारा इतना लंबा हुआ है। तो हमारा 2 बिल्डिंग आज जैसे शर्मा जी ने बोला 2024, आपने 2030 बोला, तो पहले 2 का प्लानिंग शुरू हो जाए, तो बाद में एमएल कमीशन कर सकते हैं। डिसीजन आप लोगों ने लेना है, हमको जो हमारे दिमाग में वो लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, डिसीजन आप लोग ले लो। 2 का बना तो 1 दिन बाद 3 का 1 दिन बाद में बन सकता है, दोनों लेआउट है आपने, ठीक है ना। जो तय होगा वो हिसाब से करो। भगवान करेगा 500 लोग साथ में आ जाते हैं तो 5 का प्लान पास करने का, नहीं आते तो 2 का करके काम चालू करेंगे, हो सकता भविष्य में आगे वो जुड़ जाएंगे, उसमें तो आपको प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं ना, हो जाएगा ना। वो तो सीधी बात है ना कि 2 बिल्डिंग का प्लानिंग में और 5 बिल्डिंग के प्लानिंग में फर्क तो आएगा ही, जो फैसिलिटी बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, तो है ना, आपको भी नहीं मिलेगा और उनको भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आवाज़ को जो भी सुनेंगे इसका कैसेट सबको दे दो, सबको सुनने दो। जो होगा 5 लोग मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इधर के और उधर के लोग मिलकर करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन अक्षय भाई का मुझे एक अच्छा लगा कि उन लोगों के साथ मेरा इतना बड़ा जम मारने का कैपेसिटी नहीं है, मैं ये 2 या 5 करूँगा फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में करूँगा। तो सेकेंड फेज में क्यों कोई उठेगा, तो उसको कोई दूसरा लेके आएगा। अभी जो आए वो है तो हमारा अंदर साहब है, वो किसी को लेके आएंगे। हाँ एक लाइन लाके दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक बार बेंचमार्क तय हो गया तो कल बहुत आने शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो जाएगा। तो आज तो कोई हम एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे, अभी दशहरा दिवाली सब करेंगे और वहाँ तक सब मैक्सिमम क्लियरिटी आ जाएगी, फिर से तो वापस से करेंगे, मिलेंगे हम लोग। हाँ ओके, थैंक यू। आप प्रेजेंटेशन देखोगे क्या सर? मैं कुछ आपके सामने सुनील राणे जी हमारे बोरीवली के आमदार और बीना दोषी जी, धन्यवाद। गोपाल जी साहब आपने नहीं देखिए, अभी 2034 का जो डीपी बना हुआ है उसमें देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारे बदलाव लाए, नियम में हम लोगों ने बहुत सारे बदलाव लाए। उदाहरण के तौर पे बड़े लेआउट का पहला 15% आरजी का जो बेनिफिट एफएसआई का मिलता नहीं था, वो अभी पूरा का पूरा एफएसआई सोसाइटी को मिलेगा। और रोड विड्थ का एफएसआई इन दिनों में मिल रहा है, तो डेवलपमेंट करना आसान हो गया, मुद्दा नंबर 1। सेकेंड, डेवलपमेंट चार्जेस में बहुत कटौती की है, दिसंबर तक स्कीम ओपन है, इसलिए जितना फास्ट लोग डेवलपमेंट के लिए जाएंगे उतना लाभ है। अभी बिल्डर का कंपटीशन में कोई 30% का ऑफर दे रहा है, कोई 40% का ऑफर दे रहा है। मैंने लोगों को कहा कि वो आपका विषय है, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ ये है, पूरे मुंबई शहर के लिए एक चीज़ का हम नया डेवलप करना चाहते हैं। बिल्डर जो भी आएगा उसने पूरा जितना बिल्डिंग का एफएसआई है वो पूरा डेवलपमेंट चार्ज और पीडीआर लोड करके सीसी ले लेने का। अभी क्या होता है कि आईओडी देते हैं और फिर बिल्डिंग तोड़कर लोग जाते हैं, फिर सीसी लेने में बहुत समय लगता है। मैंने कहा कि सीसी आने के बाद में लोग तोड़ेंगे और जाएंगे, उसमें हम मदद करेंगे पॉलिटिशियन करके। और जो डेवलपमेंट का जितना कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो बिल्डर ने पहले ही दिन सोसाइटी के नाम पे दोनों का जॉइंट सिग्नेचर से पैसा रखने का, तो चिंता ही नहीं, बाद में आप अपना माल बेचो, जो करना हो करो, तो लोगों को एकदम आसान हो जाएगा। 3 साल का इन्होंने समय नक्की किया था 2024 में पोजीशन देने का, तो मैंने कहा कि अभी नया टेक्नोलॉजी आया है, काम बहुत फास्ट होता है। काम क्यों नहीं होता है? अप्रूवल नहीं मिलता इसलिए रुकता है, बिल्डर के पास पैसा नहीं है इसलिए होता है, रुकता है। तो ये दोनों चीज़ तो हम पहला ही क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत आसानी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 2023 में हमको पोजीशन देना है सब लोगों को, ये मैंने कही है। और मैंने लोगों को अपील भी कहा है कि सामान्य व्यक्ति के पास एक अपना जो फ्लैट है वही है, वही उसके पास प्रॉपर्टी है, तो
तो इसको सेफ ढंग से डेवलपमेंट होकर नए रूल के हिसाब से उनको मिल जाता तो मैं एक सुखी का जीवन जी सकते हैं। ये सारा मार्गदर्शन हमने किया है और एक सांसद के नाते मुझे साई बाबा नगर के बहुत सारे परिवारों ने लगातार 7 बार वोट दिया है। जिसके पिताजी ने मुझे पहली बार वोट दिया है, उसका शादी होने के बाद में उसका बच्चे का शादी हो गया है, उसने मुझे इस बार वोट दिया है। तो इस प्रकार का मेरा नाता है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा फर्ज है कि लोगों को घर बनकर आसानी से उनको पोजीशन मिले, उसके लिए जो भी प्रयास करना है वो सारा मैं करूँगा। सरकार सर अगर सरकार है यहाँ पर जी हाँ। कितना कुछ डेवलपमेंट फायदा होगा इनको? देखिए, डेवलपमेंट का रूल तो बन गया है पहले से ही। मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने रूल बना दिया है और ये सरकार ने भी डेवलपमेंट चार्जेस के दिसंबर तक उसको ओपन रखा है, सहूलत दी जा रही है। इसलिए आघाड़ी की सरकार है, इसलिए मैं उसका कोई निंदा नहीं करूँगा, उसका मैं निंदा नहीं करूँगा। और जो सोसाइटी के जो अभी करता धरता है वो कांग्रेस के लोग हैं, तो मैंने कहा कि मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। वी डोंट वांट बीजेपी शिवसेना इस झगड़े में। मुझे लोगों ने प्रतिनिधि बनाया, मैं मेरा काम करूँगा, तुम तुम्हारा काम करो। तो एक अच्छा वातावरण है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आघाड़ी सरकार के पास से भी हम सारा काम करके लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महारेरा के अंतर्गत तो सुरक्षित रहेंगे? महारेरा के अंतर्गत मैं तो महारेरा का आगे जा रहा हूँ। महारेरा में क्या है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लेगा, चालू करेगा, फ्लैट भेजेगा, वो महारेरा वो इन्फॉर्म करेगा, वो तो करना ही है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा रेरा का बुकिंग होने के पहले तुम सोसाइटी के नाम पे कंस्ट्रक्शन का फॉर्म जमा कर दो। ये मैं तो महारेरा का एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये उसी बिल्डिंग का एलिवेशन है। प्रोजेक्ट के गोविंद भवन जो मैं बताया खार में है, इसको भी हमने 2014 जो कंप्लीट है। ये डायमंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो डायमंड थिएटर के पीछे है, ये भी हमारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। 2014 में हमने सीसी लाया है, 2015 आज के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारी नगर सेविका बीनाबेन दोषी, भूषण पाटिल, हमारे भूमि के सभी डेवलपर्स उपस्थित, साई बाबा नगर के सभी रहवासी भाई और बहनों, सबसे पहले थोड़ा आवाज़ में खराबी है, लेकिन कामगिरी जोर में है। वैसे ये प्रोजेक्ट के बारे में पिछले 2 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ। भूषण पाटिल जी राजनीति के उस पार चलते हुए मैं सभी के साथ काम करता हूँ। ये प्रोजेक्ट हो, जैसे हमारे आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी ने बताया, उन्हीं के मार्गदर्शन के ऊपर हम चलते हुए आपको जहां कहीं पर भी ऐसा लगे कि हमारी लोक प्रतिनिधि इस नाते मदद की आवश्यकता है, हम निश्चित रूप से लोगों के लिए, लोगों के घर के लिए, आपकी समस्या को हल करने के लिए आप जिस दिन आवाज़ दोगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैं और गोपाल शेट्टी जी आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि दूल्हा दूल्हा और दुल्हन अगर राजी है तो काजी क्या करेंगे। जैसे मैं कब से सुन रहा हूँ कि आप सब लोग राजी हो। अगर आप राजी हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न, जब अपने घर का प्रश्न आएगा, छोटे छोटे मुद्दे बनते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा, चिंता मत करो, अब ऐसे घर के बारे मत देखो। हाँ, क्योंकि अभी वो मुझे पहचान ही नहीं दिखा रहे। उस दिन जब मिले तो भटक के बातें कर रहे थे। भूषण हाँ प्रश्न कर ले, भूषण पाटिल ऐसे, भूषण पाटिल वैसे, ये प्रश्न है ना। आदमी मैं वही हूँ, आप भी वही है, लेकिन आप बदल गए हो। अभी एक भी प्रश्न नहीं है, वो मुझे देखने को भी डर रहे हैं। ये तो उल्टा हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आपको जो मदद लगेगी, जैसे मैंने भूषण को कहा अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर कोई राजनीति का कोई विषय नहीं है, लेकिन जो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आपको जो लगता है कि ये हमने इनको पूछना चाहिए, शायद भूषण को ये याद होगा कि मैंने इनके कहने पे एक मीटिंग की, मम्मी तुला फोन केला, क्योंकि भूषण आप थे ना उधर मीटिंग में। हाँ, तो माँ क्यों बोलते हो?
इसके लिए जब मैंने भूषण को पूछा कि इस विषय में आगे होना चाहिए काम, मैंने इनको भी फोन किया कितने महीने पहले, ये अभी मुझे बता रहे हैं हाँ 1 महीना पहले पर्यूषण में आपका फोन आया था। ये कोई महत्व का विषय नहीं है कि आपने फोन का उत्तर दिया कि नहीं दिया, महत्व का ये है कि ये हमारे लोगों का घर आप निश्चित रूप से कैसे दोगे, कब दोगे, और उसकी जानकारी मिलने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत सीधा साधा विषय, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। आने वाले समय में घर अपने को मिले, वो कैसे मिले, अभी मैंने सुना कुछ 2023 में गोपाल जी बोल के गए। हमारा डिमांड 2024 के पहले बने, तो बोले नहीं 2023 के पहले। हाँ, तो 2023 इन्होंने भी हाँ बोला। आज हम बैठे हैं 2021 में, क्या तारीख है? हाँ, मुझे मालूम है सब सिस्टम, और सिस्टम तो आप ही के हाथ में है फिलहाल, हम तो बाहर हैं। आपको समझा कि नहीं? सिस्टम तो इन्हीं के हाथ में है, ये जैसा कहेंगे वैसी सिस्टम चलेगी, और आप जैसा कहोगे वैसे हम चलेंगे। तो इसके लिए 2021 की बात अगर आती है तो 2023 में अगर पूरा करके देना है, और मैंने ये भी सुना कि एग्रीमेंट होने बचे हैं, तो अगर एग्रीमेंट होने बचे हैं तो एग्रीमेंट करके काम शुरू होने में अगर कितने महीने लगेंगे, एक एक दिन का नियोजन करना पड़ेगा। और ऑप्टिमिस्टिक अगर हम बात करें, आपके ऊपर विश्वास करें, तो मुझे लगता है कि इसका एक सूत्र ऐसा कार्यक्रमों का बनाना चाहिए कि नवंबर में क्या होगा, दिसंबर में क्या होगा। अगर हम घर छुप के जाते हैं तो हमारे चेक जो मिलेंगे वो एक साथ मिलेंगे या थोड़ा थोड़ा मिलेंगे। अगर समय से जो आप दिखा रहे थे, आई एम नॉट डूइंग एनी क्रिटिसिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, अगर ये समय से पूरा करते हैं तो 2023 में अगर हम आते हैं, मुझे याद है, शायद भूषण जी को याद होगा कि जयलक्ष्मी नाम की सोसाइटी है पोईसर में, कब से चल रही है? शायद 2003 से। तो वो ये सारे 2003 से चल रही थी, 2 बिल्डर आके चले गए। पिछले 1.5 साल से मैंने उसके ऊपर काम किया, और 224 लोगों की अभी लॉटरी की नोटिस निकली है, लॉटरी करके उनको घर मिलेगी। इसके लिए मेरा ये कहना है कि 2021 में अगर हम बैठे हैं तो 2021 से 2023 अगर 2 साल में अपना काम पूरा करना है, एग्रीमेंट से लेके, फाइलिंग से लेके, आखिरी घर के चाबी तक, तो इसका निश्चित कार्यक्रम आप करें। आप बहुत एक्सपीरियंस हो, माहिर हो। मैं भगवान से और माता अम्बे के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने जो विश्वास इनके ऊपर दिखाया है वो विश्वास सही तरीके से कायम रहे। आज की नवरात्रि उत्सव में माँ अम्बे के चरणों में प्रार्थना करते हुए 2023 का वो दिन भी मैं रहूंगा, क्योंकि 2023 में चुनाव है। तो हम तो मिशन के आदमी हैं, पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ काम करते हैं, लेकिन बोरीवली वालों को पिछले 2 साल में जो अनुभव आना चाहिए था, चाहे विरोधी दल के लोग हो, उनको वो अनुभव सही मायने में काम करते हुए मैंने दिया। इतनी प्रामाणिकता रखते हुए आपको इतना ही वचन देता हूँ कि जो काम आपका जहाँ पर लगेगा, जहाँ पर आपको हमारी आवश्यकता होगी, राजनीति के उस पार जाते हुए लोगों का भला हो, लोगों के जीवन में आनंद आए, इसके लिए निश्चित रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए ये काम निश्चित काल मर्यादा में पूरा हो, उसका एक कार्यक्रम बने और कार्यक्रम की जानकारी आप सबको मिले। और ये कार्यक्रमों के अनुसार आने वाले समय में 2 साल में, मैं समझता हूँ 2 साल में काम करना बहुत आसान नहीं है, और फिर भी अगर 2 साल में काम पूरा होता है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय और उल्लेखनीय काम भूमि के मार्ग से होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। भूषण पाटिल जी और उनके सभी सहकारियों को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। नवरात्रि उत्सव के इस बहुत ही पावन पर्व के समय पर, शुभ पर्व के समय पर आप सबको पुनः एक बार शुभेच्छा देता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे याद नहीं किया तो भी चलेगा, अगले बार थोड़ा सा याद करो। बुलाना ये वाला है मंदिर, बैठो। नहीं देखो, एलिगेशन करना पीछे से बात अलग है, मैं तो मुंह पे करता हूँ। इसके लिए
सही महीने में लोगों का काम करना, मदद करना, ये हमारा काम है, धर्म है।